ओम साई राम भक्तों, सभी देवी देवताओं की जय हो। और आज हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आध्यात्मिक जगत के उन्नति चाहने वालों को ये पसंद आएगा, ऐसी कामना करते हैं। इसमें कुछ हम समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बाबा का आशीर्वाद, बाबा से आज्ञा लेकर उनकी कुछ समस्याओं का समाधान भी हम इसमें करेंगे। वैसे तो छोटी मोटी समस्याएं तो सभी को रहती है। अगर कुछ हमसे जो हो सकेगा आपको बाबा के द्वारा, बाबा से पूछ के जान के बताने का प्रयत्न करेंगे कि उनका आपको निदान मिले, भक्ति की तरफ आपका ध्यान है तो और भी ध्यान बढ़े, ध्यान जाए, ऐसी कामना करते हैं। बाबा के अनुभव तो हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। बाबा के अनुभव मतलब इतने सारे हैं कि कई वीडियो में अपन इसके डिस्कस करेंगे। और बाबा हमको कैसे मिले, कैसे हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, ये भी एक कर्म की बात है। अगले पिछले जन्मों का बहुत सारा लेखा जोखा भी होता है। और साथ ही अभी भी हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मतलब अधिकतम इन पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा हमारे कर्म सही होंगे उतनी ज़्यादा हमको भौतिक सुख शांति, भौतिक लाभ सभी प्राप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ ये सभी मिलेगा। तो इसलिए कर्म के क्षेत्र में हम थोड़ा ध्यान दें और इन सभी चीज़ों में उन्नति प्राप्त करें। जब हम साधना के क्षेत्र में थे, मैं और एक मेरा दोस्त ने, हमने 94-5 में ये साधना की। करीब 30 वर्ष हो गए लगभग इस बात को। तो हम दोनों आए तो बाबा से जुड़ाव कैसे हुआ, ये भी एक विचित्र संयोग है। एक बार हम जब साधना के क्षेत्र में थे, ध्यान और ये कराते थे लोगों को कि देखो भाई, हम नए नए थे तो नए नए में जोश रहता ही है। कोई चीज़ अपन ने हासिल की है तो देखें। अब हमने उनको ध्यान में जब बिठाया तो उन्होंने, एक बंदे ने बताया हमको कि मेरे को ऐसा सर पे पट्टी बांधे एक बाबा टाइप दिख रहे हैं। तो फिर हमने उनको पूछा, क्या साईं बाबा दिख रहे हैं? ये साईं बाबा का ऐसा फ़ोटो है, सर पे उनके ऐसा बंधा हुआ है, ऐसा चोला पहने हुए हैं, ऐसे कपड़ा बंधा हुआ है, ऐसा चोला पहने हुआ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल वही है। बोले कि आप एक बार वहाँ होके आओ। तब हमको फिर बाबा ने याद किया। ये भी एक बाबा का विचित्र संयोग हमारे जीवन में उस टाइम आया। फिर हमने 95 में हम शिरडी गए, पहली बार 95 में शिरडी गए, बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के पश्चात हम वहाँ से होकर आ गए। फिर एक विचित्र सी, जब हमने बाबा को पूछा, मतलब फिर वही उन्हीं के द्वारा जो देखते थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप उनके सिर की तरफ से होकर आए। मतलब तो
बड़ा वैसा लगा। हमको सिर और पैर जब उनके जो बने हुए समाधि पे, वो भी बाद में ज्ञान हुआ कि भक्तों को हमेशा जो उनके सेवा भाव करते हैं पैर की तरफ ही जाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा बाबा अब हम तो अनजान थे, अगली बार से जब भी शिरडी जाएंगे तो आपके पैरों की तरफ से ही निकलेंगे। तो बाबा ने बताया, बाकायदा बताया उन्होंने। जब उनके उसमें आए, उनको दिखे बाबा, तो उन्होंने बोला मेरे सिर के पीछे से निकले। जैसे बाबा ने समाधि स्थल जो है ना वहाँ पे बाबा का शिरडी में, तो हम उनके फर्स्ट टाइम जब गए थे तो वहाँ से सिर के पीछे से निकले। तो बाबा ने ये बात बताई। इसके बाद फिर जैसे जैसे आए, हमने आगे फिर और भी गए, तो फिर वो दोबारा हमने फिर वो जाने के लिए, मतलब उनको एक बार तो पैर की तरफ जाना ही चाहिए उनके। इधर पैर बने हुए हैं बाबा के समाधि स्थल पर, उधर जाना चाहिए। सॉरी। अभी बाबा की प्रेरणा से हम लोग कुछ सेवा के क्षेत्र में इसमें आए हैं, और बाबा ने बोला अगर आप लोग कल्याण का काम करोगे तो बाबा आपके साथ है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जिन लोगों को कुछ किसी भी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, वो हमारे इस पे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और लिखें। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें बाकायदा उनको जवाब देंगे। उनका मोबाइल नंबर भी वो डालें साथ में। अगर ज़्यादा गंभीर मैटर है तो बाकायदा उनसे बात करके उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास हम बाबा के द्वारा करेंगे। ऐसा हमारा लक्ष्य है। और आप लोगों को मैं अपना ही एक अनुभव बाबा के साथ, बाबा ने जो हमारे साथ, बाबा और हमारे साथ हुआ वो बताता हूँ। मैंने 97 के करीब, 97 में ही अपना एक प्लाट था, उस पर 4 कमरे बनवाए। 4 कमरे बनवाने के बाद बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा कमरे बन के तैयार हो गए हैं, अब आप उद्घाटन में हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ लोगों को भोजन करा दें, तो प्रसादी का वितरण हो जाए। तो बाबा ने बोला एक काम करना, 4-5 फकीरों को भोजन करा देना। हम इसको आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा ऐसा बोले हैं। अब बाबा ने बोला ठीक है। हमने अपना आया, दोनों तीनों लोगों ने पूजा पाठ करी, पति पत्नी हम साथ में थे और बच्चे थे, उनने पूजा पाठ करी। अब हमने कहा, बाबा ने बोला अब देखता हूँ, मैं निकला घर से ही जैसे बाहर तो देखता हूँ तो जिस गली में मेरा मकान था उस गली में मेरे को 4 फकीर आते हुए दिखे। मैं उस टाइम उनको बोला कि चलो हमारे मकान का ओपनिंग हुआ है, आज उद्घाटन हुआ है, तो आप लोग उसमें आमंत्रित हैं, आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर लें। बाकायदा उन्होंने भोजन किया। तो ये एक लीला का अनुभव था। तो बाबा मेरे घर का ओपनिंग में खुद आए, मेरे को तो यही लगा उनकी लीला का एक ही अर्थ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया था। एक उनकी छोटी सी लीला का ये अनुभव मेरे शुरुआत में हुए। इसके बाद तो इतने सारे हुए हैं, इतने लोगों की बाबा के द्वारा हमने सेवा की। वो आपको जैसे जैसे समय वीडियो में हम आगे बताएंगे, तो मैं उनका पता नहीं पिछले जन्मों के कारण ये सारा जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस लाइन में जैसे कि मैं और मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने साधना की थी, तो हम ध्यान करवाते थे। ध्यान में सारी चीज़ें ये आती थी, इस ध्यान में ही सारा दिखता था उनको। उनकी दृष्टि हम खोल देते थे, खुल जाती थी। बाबा की दया से हम क्या खोलेंगे। ये सब बाबा और देवताओं का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद, कुल देवी का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी इसका थोड़ा
फ़ायदा मिले। देखने सुनने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आगे अपन फिर वो बहुत सारे डिस्कस हुए हैं, फॉरेन तक बाबा ने कैसे क्या किया, ये मैं आगे आपके आने वाले समय में अगले वीडियो में सब बताऊंगा कि एक 5 सेकंड में कैसे क्या हो जाता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम साई राम। सभी देवताओं की जय हो, सभी आदि शक्ति की जय हो, और भी जो भी सभी सिद्ध पुरुषों की जय हो, और जो जो इस लाइन में है सभी गुरुओं की जय हो। ओम साई राम।